अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसों में बरकत नजर नहीं आती? कभी अचानक खर्च बढ़ जाता है, कभी कमाई होती है लेकिन टिकती नहीं, और कभी दिल में ये सवाल आता है, आखिर अल्लाह ताला से ऐसी कौन सी दुआ मांगी जाए जो हमारे रिस्क में बरकत का जरिया बन सके। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की एक बहुत खूबसूरत दुआ जानेंगे। ये दुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब उनके पास न माल था, न घर था, न खाना था और न ही कोई सहारा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। सबसे पहले दुआ सुन लीजिए। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरे तरफ नजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ कुरान मजीद की सूरह अल-कसस आयत 24 में आती है। लेकिन सिर्फ दुआ याद कर लेना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी बात ये समझना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ आखिर किस हालत में मांगी थी। इस वाकया को समझना बहुत जरूरी है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो उनके पास न पैसा था, न खाने का सामान और ना ही रहने की कोई जगह। सफर करते करते वो मदिया पहुंचे। वहां उन्होंने एक कुआं देखा जहां बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन उसी जगह दो औरतें भी खड़ी थीं जो अपनी बकरियों को रोक कर खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पिला रही हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक ये चरवाहे चले नहीं जाते और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी बदले की उम्मीद के उन दोनों की मदद की, उनकी बकरियों को पानी पिलाया और फिर चुपचाप एक दरख्त के साये में जाकर बैठ गए। उस वक्त उन्होंने किसी इंसान से कुछ नहीं मांगा, न शिकायत की, न गिला किया, बस अपने रब की तरफ रजू किया और दिल की गहराइयों से ये दुआ पढ़ी, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। यानी, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरे तरफ नजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था, और इसी भरोसे के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए रिस्क, घर और निकाह के दरवाजे खोल दिए। अब एक पल के लिए सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ मांगी, लेकिन उस दुआ से पहले उन्होंने एक नेक अमल भी किया। उन्होंने दो मजबूर औरतों की मदद की बिना किसी बदले की उम्मीद के। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, अगर हम अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं तो सिर्फ दुआ ही नहीं, नेक अमल भी जरूरी है। दूसरों की मदद करना, हलाल तरीके से कमाई करना और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखना, ये सब बरकत के असबाब हैं। लेकिन एक और बात याद रखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अच्छी सेहत भी रिस्क है, नेक औलाद भी रिस्क है, सुकून भरा घर भी रिस्क है, और अल्लाह की इताअत की तौफीक भी बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए जब आप ये दुआ पढ़ें तो सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि हर उस भलाई की दुआ मांगिए जो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर समझता है। इस दुआ को पढ़ते वक्त दिल में यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है। हो सकता है अल्लाह वही चीज न दे जो हम मांग रहे हैं, लेकिन वह जरूर वह चीज अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होती है। इसीलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, और याद रखिए, दुआ के साथ सब्र और हलाल मेहनत, ये दोनों मिलकर बरकत का जरिया बनते हैं। आइए एक बार फिर इस दुआ को पढ़ते हैं। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरे तरफ नजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हलाल और बाबरकत रिस्क अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हमेशा अपनी रहमत के साये में रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस दुआ पर देखना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।